नमस्कार। जान है तो जहान है। आजकल ये मुहावरा ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कोविड-19 के समय में। आप लोग भी अपना बचाव करके रखिए। परंतु आज इस मुहावरे के बारे में हम दूसरे तरीके से समझेंगे। आज का विषय एनिमल्स के ऊपर है। मेरा नाम गोपाल अग्रवाल और आप देख रहे हैं LRA लर्निंग्स। यह प्रोग्राम छोटे बच्चों के लिए हम बनाया हुआ है, जिसमें छोटे बच्चों को नेचर से अवेयर कराने के लिए हम लोग करते हैं। छोटे बच्चों को नॉर्मली लोग बाग जब परिवारों में होता है कि बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से ना पढ़ाइए। बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप करके, उनको जिज्ञासु बना के, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी देकर, नेचर ने क्या क्या दिया है उसके बारे में समझाकर, इस तरीके से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे को ये पढ़ाई उसके जीवन काल तक चलेगी और उसके कार रहेगी। तो आज हमें क्या पढ़ाना है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ लिविंग और नॉन लिविंग। क्योंकि एनिमल्स पढ़ाएंगे तो उससे पहले हमें चाहिएगा लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। तो लिविंग का अर्थ क्या है? लिविंग का अर्थ क्या है? लिविंग का अर्थ है कि जिसके अंदर जान है। पूरी दुनिया के अंदर दो ही तरीके की चीज़ें अगर दो भागों में बांटा जाए तो हम बांट सकते हैं। एक लिविंग यानी कि जिसके अंदर जान है, जो अलाइव है, और एक नॉन लिविंग जिसके अंदर जान नहीं है, जो अलाइव नहीं है। तो अलाइव की क्या खास बात है? अलाइव का मीन्स क्या है? अलाइव का मीन्स ये है कि जो अलाइव है, जीवित है, जिसकी लाइफ है, उसको भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए और रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि वो अपने जैसे आगे अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाता चला जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आपके देखिए जानवर हैं, सारे पक्षी हैं, हम खुद हैं, कई तरह के छोटे लिविंग भी होते हैं, माइक्रोब्स भी होते हैं, फंगाई भी होते हैं। तो मैं भी बताऊंगा। तो इसको हम लिविंग और नॉन लिविंग, ये भी एक चैप्टर में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो आप सीधा है लिविंग का अर्थ क्या है? जिसके अंदर दोज हु आर अलाइव नीड्स फूड, एयर एंड वाटर। नॉन लिविंग जो दोज हु आर नेवर अलाइव, जो कभी थे नहीं। कुर्सी है, मेज है, कपड़े हैं, हमारी पेंसिल है, ये इनको कभी ना भोजन चाहिए, ना हवा चाहिए और ना इनको खाना चाहिए। तो इसी तरह लिविंग को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। तो लिविंग में कितना है? लिविंग को हमने दो भागों में बांटते हैं, परंतु इसे कुल मिलाकर देखते हैं हम कैसे होता है। एक तो होता है हमारा होता है एनिमल जिसमें हम खुद भी आते हैं। दूसरा प्लांट, तीसरा फंजाई, चौथा माइक्रोब्स। एनिमल, प्लांट्स। अब एक चीज़ छोटे बच्चे हैं उनको समझाएं, प्लांट्स भी लिविंग है। प्लांट्स में लाइफ होती है। प्लांट्स में लाइफ कैसे है? प्लांट्स ग्रो करते हैं, फूल आते हैं, पत्ती आते हैं, लिविंग में ही आते हैं। कभी आपने देखा नहीं कुर्सी में से फूल पत्ती निकलते हुए, कुछ करते हुए? मूवमेंट नहीं है प्लांट के अंदर, ये बात सही है। परंतु प्लांट में ग्रोथ है, प्लांट ग्रो करता है, तो वो भी एक मूवमेंट है। तो प्लांट, एनिमल्स, फंगाई क्या है? फंगाई में प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स, जिसमें लीव्स नहीं होती, फ्लावर्स नहीं होते। माइक्रोब्स बहुत छोटे, जिन्हें हम आज कीटाणु कह सकते हैं, रोगाणु कह सकते हैं, बैक्टीरिया कह सकते हैं, वो छोटे हमारे बहुत इतने छोटे होते हैं कि हमको माइक्रोस्कोप लगाकर उनको देखना पड़ता है नंगी आंखों से, वो दिखाई नहीं देते, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एनिमल के ऊपर है। बच्चों के लिए लिविंग नॉन लिविंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप लोग आंसर दे देंगे, समझ तो यही है। हम एनिमल्स के ऊपर है। एनिमल्स में हम किस तरीके से एनिमल की स्टडी करें। तो एनिमल्स को भी डिवीज़न किया हुआ है। कैसे डिवीज़न किया हुआ है? देखिए, एनिमल्स में आप देखते हैं बर्ड्स,
चिड़िया उड़ती हैं जो हमारे पक्षी बोलते हैं। इसके बाद हम लेते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स क्या? कीट, कीड़े मकोड़े जिन्हें आप बोलते हैं। कॉकरोच घर में देखते हैं, मच्छर, चींटी, कॉकरोच, तितली, इंसेक्ट्स हैं। अभी इनके डेफिनेशन में आपको बताऊंगा क्या पहचाने। इसके बाद और क्या हो सकता है एनिमल्स में? बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गया। फिर हम ले सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल्स यानी कि जंगली जानवर। फिर डोमेस्टिक एनिमल्स, और डोमेस्टिक एनिमल के साथ ही हम लेते हैं पेट। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है डोमेस्टिक पेट का, इसका मैं बहुत आसान तरीका आपको बताऊंगा। ये पूरा वीडियो 20-25 मिनट में मैं आपको पूरा एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा बता दूंगा, मैं आपको समझ लीजिए। मैं अपने पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा कि थोड़ा सा इसको बच्चों को रोज़मर्रा में जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वैसे बता दें और समझा दें। बहुत टफ नहीं है। ये हो गया डोमेस्टिक पेट, वाइल्ड एनिमल, और एक और रह गया। एक और होता है हमारा, क्या है? जो वाटर एनिमल्स, जो पानी में होते हैं, वाटर एनिमल्स। ये हमारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर, डोमेस्टिक एनिमल यानी कि हमारे पालतू जानवर, पेट एनिमल ये भी पालतू जानवर होते हैं, वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं। अब इसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता चला जाता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं बर्ड्स। तो क्या इनमें खासियत होती है बर्ड्स में? इनके 2 लेग्स होते हैं। देखा है आपने, छत पे देखते हैं गौरैया है, स्पैरो, पिजन, क्या होता है? 2 लेग्स। और क्या होते हैं? 2 विंग्स, टू फ्लाई। 2 लेग्स, 2 विंग्स, ये इनके मेन करेक्टर है। और तीसरा करेक्टर क्या है कि जितनी बर्ड्स हैं वो सब क्या करती हैं? ले एग, अंडे देती हैं। ले, मैंने बताया था रिप्रोडक्शन के लिए कि अपनी आगे की पीढ़ी के लिए बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपने जैसे और भी पैदा करते हैं। तो इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक हो गई? बड़े आराम से समझ लीजिए, 2 लेग्स, 2 विंग्स, और ये अंडे देते हैं। अब इसमें एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए, चमगादड़। चमगादड़ पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उड़ती है चमगादड़। उसके बावजूद चमगादड़ को बर्ड्स नहीं बोला जाता। चमगादड़ जो है बर्ड्स नहीं है। चमगादड़ क्या होती है? बैट, BAT, बैट। चमगादड़ का नाम सुना हुआ आजकल, कोविड-19 में बहुत नाम आया था इसका, चमगादड़। इसके पंख भी होते हैं, पैर भी होते हैं, परंतु ये बर्ड्स में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये अंडे नहीं देती। चमगादड़ अंडे नहीं देते। चमगादड़ जैसे ज़मीन पर जानवर होते हैं, बच्चे देते हैं सीधे, इसी तरीके से हमारे डॉग हैं, कैट हैं, आपने देखा ना, उनके बेबी होते हैं। तो चमगादड़ सीधे बेबी होते हैं, इसलिए उसको बर्ड्स की कैटेगरी में हम नहीं रखते हैं। अब कॉमन बर्ड्स क्या हैं? ये मैं आपको चार्ट दे दूंगा। कॉमन बर्ड पिजन है, स्पैरो, ईगल, पैरट। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? एक तो अब क्वेश्चन बनता है बैट का, पूछ सकते हैं व्हाट इज बैट, तो आप कहेंगे बैट को, बैट पूछ सकते हैं बैट बर्ड है? नहीं, चमगादड़ यानी कि बैट बर्ड नहीं है। और क्वेश्चन क्या बनता है? एक क्वेश्चन बनता है इसके वर्ड्स के अंदर बनता है कि कलरफुल। अब आप देखिए, सबसे जो बढ़िया देखने में लगता है कौन सी चिड़िया है? बताइए कौन सा बर्ड है जो आपको देखने में अच्छा लगे, जो फुल्ली कलरफुल है? क्या है बताइए, मैं लिखने से पहले आप बताइए। मैंने लिख दिया, इनिशियल लिख दिया, आपको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। पैरट। कैसा होता है पैरट? ग्रीन कलर का। तो पैरट ग्रीन होता है। और क्रो
ब्लैक। तो ये दो कलर के खास मैंने बता दी हैं, और तो बाकी कलर कितने इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्योंकि मल्टी कलर्स भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो कलर में आता है पैरट और वो क्रो। तो यानी कि पूछ सकते हैं कि विच वर्ड ग्रीन या कलर, तो कलर के हिसाब से आप बता दीजिए। क्रो, ब्लैक, नेम द ब्लैक बर्ड क्रो, नेम द ग्रीन बर्ड पैरट। एक और चीज़ है बर्ड्स में खास, और क्वेश्चन हमारा जनरली पूछा जाता है, और वो है पिकॉक। पिकॉक, पिकॉक के बारे में क्वेश्चन क्या पूछते हैं? इट इज बर्ड। क्या क्वेश्चन आता है? पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड ये पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों का जो मेन पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं फर्स्ट के एडमिशन के लिए। नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड पूछा है, विच इज़ द नेशनल बर्ड? पिकॉक इज़ द नेशनल बर्ड। पिकॉक यानी कि मोर। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको समझा दी हैं। अभी बर्ड्स के नाम और वो सब चार्ट में आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम लेंगे, क्या लें इसके बाद में? इंसेक्ट। इंसेक्ट को लेते हैं। इंसेक्ट में आप क्या बताइए नाम कुछ। जब हम इंसेक्ट का नाम आता है तो सीधी सी बात होती, कीड़े की बात करते हैं, कीट की बात करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि कीट ज़्यादातर परेशान करते हैं। मस्कीटो, कॉकरोच, और क्या हो सकते हैं? अंट। ये मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, सब आपको रिटन मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये सब क्या आते हैं उसमें? इंसेक्ट की कैटेगरी। अब इंसेक्ट की डेफिनेशन में आता क्या है? जैसे मैंने बर्ड्स के लिए बताया आपको, 2 विंग 2 लेग एंड ले एग्स। तो इंसेक्ट के लिए नॉर्मली इंसेक्ट क्या होता है कि इनके 6 लेग होती हैं। 6 लेग, जरूरी नहीं 6 हो, 10 भी होते हैं। और सेंटीपीड आपने सुना होगा, इसमें 100 होते हैं। कन खजूरा जैसे बोलती है, बरसात में कभी कभी निकल आता है, परंतु नॉर्मली 6 लेग्स। और ज़्यादातर के पास 3 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, छोटे छोटे 3 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं इनके पास। तो ज़रूरी नहीं सबके पास हो। तो ये तो बर्ड्स, ये इंसेक्ट का हो गया। अब इंसेक्ट में हम देखते हैं कोई इंसेक्ट है ऐसा जो काम का भी हो, या सभी हार्मफुल हैं? नॉर्मली इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन। हार्मफुल है, कोई पसंद नहीं करता इंसेक्ट को, कोई पसंद नहीं करता। चींटी को कौन पसंद करेगा? मच्छर को कौन पसंद करेगा? कौन चाहेगा? कॉकरोच देखते ही लोगों को बड़ा गंदा गंदा सा लगता है, कौन चाहेगा कि ये इस तरीके से हो? तो इसमें कुछ अच्छे भी हैं, तो अच्छों को भी याद कर लें। हार्मफुल होते हैं, परंतु अब बताइए कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए गुड है? आप भी थोड़ा मेरे साथ कोशिश करिए तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्या है, हनी बी। हनी बी तो नाम ही लिखा हुआ है, वैसे तो ये बी है। हनी बी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मधुमक्खी होती है। आप बताइए, मधुमक्खी तो अब ये तो यूज़फुल है। मधु तो, शहद तो बहुत अच्छी चीज़ है। शहद एक ऐसी चीज़ है, हज़ारों साल रखा रहे तो ख़राब नहीं होता है। हनी बोलते हैं। तो हम, शहद कौन देता है? हनी बी। तो हम क्वेश्चन बनता है हनी बी के लिए, हु गिव्स अस हनी। बन गया क्वेश्चन एक, हु गिव्स अस
हनी, तो हनी भी गिव्स अस हनी। क्लियर हो गया। और कौन सा इंसेक्ट है आप देखिए जो हमारे लिए अच्छा है? बटरफ्लाई, तितली। तितली सुंदर होती है, बच्चों को बड़ी अच्छी लगती है और बच्चे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। बहुत यूजफुल है तितली। तितली हमारे जितने प्लांट्स हैं उनके रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। परंतु हम फिलहाल जो तितली के बारे में क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन तितली के बारे में, विच इंसेक्ट इज ब्यूटीफुल या कलरफुल। तो इसमें ब्यूटीफुल कह सकते हैं हम, कलर, इसको ब्यूटीफुल कह सकते हैं नहीं कह सकते, बताइए किसको हम ब्यूटीफुल कह सकते हैं इंसेक्ट को? बटरफ्लाई इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट। तो अब मैं रिवीजन करूं इंसेक्ट्स में क्या है। नॉर्मली 6 legs, 2 pair of wings. We should clean our home to avoid insects. पढ़ाया जाता है ये, आप सोच लीजिए। वी शुड क्लीन आवर, हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखिए। मच्छर कहाँ होते हैं? गंदगी में। जितने कीट होते हैं, जितने इंसेक्ट्स होते हैं, कहाँ आते हैं? जहाँ गंदगी होती है। तो हम अपने घर में गंदगी ना रखें, क्योंकि इंसेक्ट्स आर द कैरियर ऑफ द डिसीज ज़्यादातर। अब 2 मैंने बताए थे कि 2 अभी हमारे लिए यूजफुल हैं, बटरफ्लाई और एक और बताया क्या, हनी बी। इसके बाद में अब हम लेते हैं एक और चैप्टर। जुगनू के बारे में भी है, इंसेक्ट है, यूजफुल तो नहीं है परंतु एक अट्रैक्शन है। तो इसको लाइटिंग बग भी बोलते हैं। जुगनू डार्क में, अंधेरे में जुगनू चमकता है, परंतु यूजफुल में हमारे 2 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल से हमारा काम चल जाता है। इसके बाद हम लेते हैं वाटर एनिमल, ले लेते हैं वाटर एनिमल। वाटर एनिमल क्या है बताया था अभी आपको। वाटर एनिमल में क्या आते हैं? जो पानी में रहते हैं। अब पानी में कौन रहता है? फिशेज है, शार्क है, वेल है, और कौन कौन रहता है? टॉर्टोइज। आप सोच सोच के दिमाग लगाइए, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जितना बताया है इसमें कोई भी चीज़ रटने की नहीं है। सोच सोच के बताइए कि वाटर में कौन कौन से एनिमल्स आ जाएंगे। वाटर एनिमल जो पानी में रहते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच इज़ द हैवीएस्ट एनिमल। विच इज़ द हैवीएस्ट एनिमल। कौन सा हैवीएस्ट एनिमल? वेल, डॉल्फिन। वेल हैवीएस्ट है और डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन वेल हैवीएस्ट में आएगा। और डॉल्फिन किसके लिए है? डॉल्फिन नाम सुना है? डॉल्फिन, डॉल्फिन की क्या खासियत है, क्या करेक्टर है डॉल्फिन का? डॉल्फिन का करेक्टर है कि इसमें ह्यूमंस की तरह इसके अंदर लव और इमोशंस, ये जिस तरीके से एनिमल्स होते हैं, हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, वो लव अफेक्शन को पहचानते हैं और उनके अंदर ये सेंसेशन होता है। इसी तरीके से वेल्स एक ऐसी मछली है जिसके अंदर लव और हमारे, और वेल्स मैमल में आती हूँ, जैसे मैमल्स में ही आती है वो, तो वेल अफेक्शन। और इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ जगह पर वेल्स के उसके डॉल्फिन के साथ, डॉल्फिन के साथ लोग बाग वो खेलते भी हैं, जो पहचान लेती है जिनको, उनको नुकसान नहीं पहुंचाती है। बिना अनजाने में तो कभी डॉल्फिन के पास में जाइए, बहुत जोर का अटैक करती है, परंतु जिनको पहचान लेती है उनके साथ वो खेलती भी है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं वाटर एनिमल में से भी। हेवीएस्ट वेल और डॉल्फिन,
डॉल्फिन हम लव और अफेक्शन के लिए पहचानते हैं। अब हम लेते हैं वाइल्ड। वाइल्ड क्या है? जंगली, जंगली जानवर। अब जंगली जानवर तो नाम से ही है, दोज लिव इन जंगल, तो नाम से ही महसूस हो रहा है कि जंगल में रहने वाले ही जंगली जानवर होंगे। तो जंगली जानवर में क्या आता है? एलिफेंट है, टाइगर है। टाइगर जब आप बोलेंगे तो टाइगर पे एक क्वेश्चन बन जाता है। क्या बन जाता है? टाइगर के साथ वही है, नेशनल एनिमल। टाइगर, टाइगर को नेशनल एनिमल। और जंगली जानवर कौन कौन से होते हैं? एक और एनिमल है जो आपके आसपास रहता है परंतु वाइल्ड एनिमल में आता है। रहता पास में है परंतु वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है। कौन सा एनिमल होगा बताइए? रहता आपके आसपास है, आपकी छत पे आता है, परेशान करता है, घर के अंदर घुस जाता है, केले उठा के ले जाता है। समझ गए? मंकी, मंकी वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो वाइल्ड एनिमल के बाद में क्या आएगा हम बताएंगे? डोमेस्टिक। इसमें वाइल्ड में एक क्वेश्चन और बनता है, किंग ऑफ फोर। किंग, किंग कौन है? लायन, किंग। ये भी क्वेश्चन बनता है, किंग जंगल का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट, किंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, कुछ भी बोलते हैं। तो कौन है वो? लायन है। और नेशनल टाइगर। डोमेस्टिक एनिमल मैं आपको बहुत छोटे रूप में समझा रहा हूँ, इनको बेसिक डेफिनेशंस, जिससे आपके फ्यूचर में कोई गलती नहीं होगी। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। अब डोमेस्टिक के साथ में आप पेट को भी समझ लीजिए ज़रा, तो इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे। अब क्योंकि ये दोनों की दोनों पाले जाते हैं, दोनों पालतू हैं, गाय भी पाली जाती है और कुत्ता भी पाला जाता है, पर एक डोमेस्टिक है और एक पेट है। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में? बड़ा क्लियर फ़र्क है। डोमेस्टिक एनिमल का मतलब ये होता है जो जानवर हमारे पास ही रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं, पाले जाते हैं, परंतु वो वर्क करते हैं, काम में आते हैं हमारे में। ठीक है? परिश्रम करते हैं, लेबर, या हमें कुछ देते हैं। हम क्यों पालते हैं? क्योंकि वो हमें देते हैं। तो ऐसे जानवर जो हमको कुछ देते हैं या हमारे काम में आते हैं तो उनको बोलते हैं डोमेस्टिक। अब देखिए, जैसे घोड़ा पाला जाता है तो क्या होता है? घोड़ा गाड़ी खींचता है, सवारी होती है हॉर्स की। काऊ, काऊ हमें क्या दूध देती है, और भी काऊ के बाई प्रोडक्ट बहुत से होते हैं। बफलो, बफलो दूध देती है, पालते हैं। गोट, गोट का भी वही रोल है। शीप, शीप ऊन देती है। कैमल, कैमल भी वही काट के लिए, गाड़ी खींचने के लिए। तो ये सब कैटेगरी क्या है? जो हमारे काम में आते हैं और जिन्हें हम पालते हैं, वो हो गए डोमेस्टिक। और दूसरे पालने वाले क्या हैं? दूसरा जो पाला जाता है पेट। पेट, पेट का क्या है? पेट भी पालतू जानवर बोलेंगे और डोमेस्टिक को भी पालतू जानवर बोलेंगे। क्या फ़र्क है पेट में? पेट से हम कुछ काम नहीं लेते, नो वर्क। अब आप कहेंगे डॉग से तो हम रखवाली कराते हैं, परंतु वो डायरेक्ट वर्क में नहीं आता। डॉग, पेट का क्या मतलब है? पेट जो है वो हमारे काम में, वो एंटरटेनमेंट के लिए, अपने कंपेनियन के लिए, अपना साथी के लिए। कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खेलते हैं, प्यार करते हैं। तोता पालते हैं, खेलते हैं। मछली पालते हैं, घर में रखते हैं, खेलते हैं, उसके बैठते हैं, अच्छी लगती है। परंतु
हम उनसे किसी प्रकार का काम नहीं ले सकते। हम उनसे ये नहीं कह सकते किसी से कि भाई ये काम हमारा डंकी है, वजह बोझ होता है, लगेज होता है, सामान लाना ले जाना, उसके ऊपर दे सकते हैं। पर ऐसा काम हम ऐसा नहीं है कि कुत्ते की पीठ पर कुछ सामान रख दें और उसको हम कह दें कि भाई लेके चलो इस सामान को। ऐसा संभव नहीं है। कुछ ट्रेंड हो जाते हैं, अखबार उठा के ला दिया, वो एक अलग चीज़ है, परंतु वो एक सब एंटरटेनमेंट की चीज़ है। डॉग ट्रेन होने के बाद बहुत कुछ कर लेता है, स्निफिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। पर वो बेसिकली ये इसमें कौन कौन आते हैं? डॉग है, पैरट है, पैरट हो गया, डॉग हो गया, और कैट है, रैबिट, खरगोश, ये सब में आपको मिलेगा। उसमें चार्ट में दूंगा, इसलिए मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो भी हम जल्दी कर लेंगे उससे। हम केवल बेसिक चीज़ें समझा रहे हैं, आप समझिए कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पे था कि पेट और इसमें क्या फ़र्क है। अब एक वाइल्ड एनिमल एक ऐसा भी है जो पाला भी जा सकता है डोमेस्टिक के रूप में। बताइए ज़रा, नाम बताइए, सोचिए कौन सा ऐसा वाइल्ड एनिमल है जिसको हम घर में तो नहीं आएगा खैर वो, पर जिसको पाला जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत समझदार, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल की कैटेगरी में आता है। वो कौन सा जानवर है? जंगली है जानवर, परंतु पाल लेते हैं तो बहुत काम आता है। इसको बोलते हैं एलिफेंट, हाथी। हाथी जंगली जानवर है, जंगलों में रहता है, परंतु अगर इसके छोटे बच्चे लाके, इसको बेबी होता है, बेबी से ही इसको ट्रेनिंग कर दी जाए तो ये फिर हमारे काफ़ी, आप देखिए कि ईस्टर्न पार्ट में, आसाम वगैरह में, ये लकड़ियों के काफ़ी बड़े बड़े जो भारी लकड़ियों के गट्ठर होते हैं, उनको उसके ऊपर दे दिया जाता है, धकेल के अपनी सूढ़ों पैर से निकाल के ले जाता है बहुत भारी भारी। तो ये इस काम में आ जाता है। उसको आपने देखा है कुछ लोग शादी में भी बुला लेते हैं, और जुलूस निकलते हैं उसमें भी हाथी आते हैं, तो इसको पाला जा सकता है। तो ये एक कुछ कैटेगरी थी जिनको मैंने आपको बता दिया है। अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर, कि हमने समझ लिया कि कौन कौन से क्या क्या जानवर हैं, हमने एक आउटलाइन इनकी समझ ली, और जहाँ क्वेश्चन आ रहे थे बीच बीच में क्वेश्चन भी करा दिए। अब जो मेन क्वेश्चंस क्या आते हैं, मेन क्वेश्चंस बच्चों आएंगे डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एनिमल को हम कैसे डिस्क्राइब करें। तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं किसी भी एनिमल के लिए कि टाइप का मतलब है कि विच वन इज डोमेस्टिक, वाइल्ड एनिमल, वाटर एनिमल, पेट एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, किस कैटेगरी में आता है। मैंने ये चार्ट बनाया है, चार्ट आपको आपके कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो टाइप, तो हम उसको टाइप लिख सकते हैं। हम तो बड़े आराम से, देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं है। बहुत से लोग मैंने देखा है रटाते हैं कि एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। अरे कोई ज़रूरत नहीं रटने की, एक बार समझ लिया कि कौन है तो आपको ये तो सब समझ में आ गई है। और उसके बाद की अगली जो चीज़ें हैं थोड़ा समझने की बात है, उनको समझा दूंगा मैं। होम का मतलब क्या है? ये पर्टिकुलर एनिमल कहाँ रहते हैं। तो अलग अलग एनिमल अलग, वाइल्ड एनिमल तो मोस्टली फॉरेस्ट में रहेंगे, मंकी कहाँ रहेंगे, ट्री पर रहेंगे। तो हर एक का अलग अलग होता है उसका, तो वो उसको अभी चार्ट में सब आपको मिल जाएगा। पर इसको क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बड़ा आसान सा चार्ट है ये, और एक चार्ट में आपको, और बहुत ज़्यादा नहीं, 30-40 आपको याद नहीं करने हैं। आप कॉमन 10 एनिमल्स के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। मैं चार्ट में जो आपको दे रहा हूँ करीब 20 या 23 एनिमल्स के बारे में दे दूँगा, पर उनको मोटा याद कर लीजिए, समझने की चीज़ है। देन बेबी, ये पूछ लेते हैं कि फला जानवर के बेबी को क्या कहते हैं, डॉग के बेबी को क्या बोलते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं चार्ट जो है, चार्ट में आपको मिलेगा हर किसके बेबी को क्या कहते हैं। नॉर्मली बर्ड्स के बेबी को क्या बोलते हैं, चिक। तो ऐसे बेबियों के हर एक के होते हैं। पपी होते हैं, डॉग का पपी हो गया। अगर हम टाइगर और लायन में देखें तो कब हो गया। तो इस तरीके से होता है।
एक इसका क्वेश्चन और बनता है साउंड, क्योंकि हर एनिमल की अलग साउंड होती है। ये थोड़े से टफ वर्ड हैं, परंतु आपको मालूम है कि स्पैरो है कैसे बोलती है, ची ची करके बोलती है। चूहा कैसे बोलेगा, चू चू करके। तो उनके इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको चार्ट में मिल जाएगी, ठीक है। टाइगर रोर करेगा। तो ये और एक चीज़ और है, ये प्रोडक्ट का मीन केवल डोमेस्टिक एनिमल के लिए है। देखिए प्रोडक्ट मैंने जो कॉलम में दे रहा हूँ अपने चार्ट में, प्रोडक्ट मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स से हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है। जस्ट लाइक काउ गिव्स अस मिल्क, बफलो गिव्स अस मिल्क, गोट गिव्स अस मिल्क, शीप वूल। तो किस एनिमल से क्या चीज़ मिल रही है वो हम उसके प्रोडक्ट में लिख देंगे। अब हम वाइल्ड एनिमल से तो हमें कुछ मिलना नहीं है, क्या मिलेगा, डोमेस्टिक एनिमल से ही मिलेगा, या फिर इंसेक्ट में हनी बी से हमें हनी मिल जाएगा। तो वो जो भी है इसको मिलेगा। मैं 2-3 उदाहरण दे दूंगा, बाकी आप चार्ट में देख लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, काव बहुत कॉमन है काव, तो हम यहाँ लिखते हैं काव। टाइप में क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक। देखिए बहुत इजी वे है ये चार्ट। अब इसका होम क्या होता है काव का, जो आपका घर है उसी का घर वही है, परंतु कहाँ रखते हैं आप घर में, क्या बोलते हैं आप घर में किसी की, जिसके घर में बफलो या काव है तो क्या बोलेंगे, अरे गाय को शेड में बांध दो, बोलते हैं SHED शेड, शेड में। तो कहाँ है इसका होम, क्या हो गया, शेड। अब इसके बेबी को क्या बोलते हैं बताओ, गाय बछड़ा, क्या बोलेंगे बेबी को, CALF काफ, ये बेबी का नाम हो गया। अब गाय की आवाज़ कैसी होती है, गाय की आवाज़ कैसी होती है, गाय की आवाज़ मूस। थोड़े से ये टिपिकल आएंगे नाम आपको साउंड के। तो वैसे क्या होती है, रंभाहट होती है, मूस। कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, आपको चार्ट में मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ। तो इसको मूस बोलते हैं, मूस। ये क्या होती है, ये गाय बोलते हैं, गाय रंभा रही है करके बोलते हैं, गाय रंभा रही है। बछड़ा पुकार रहा है मामा के, तो इसको मूस बोलते हैं, गाय के मालिक को। मूस हो गया, काव हो गई। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बताने के लिए। आपको जिसके बारे में समझना हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। शीप ले लेते हैं, शीप अगेन डोमेस्टिक। शीप का होम क्या बनेगा, शीप के होम को क्या बोलते हैं, पेन। शीप के होम को बोलते हैं पेन। और बेबी लेम। और क्या करती हैं ये, बीट्स करती है, शीप को बीट्स बोलते हैं। शीप को बोलते हैं बीट्स बोलते हैं। और क्या मिलता है प्रोडक्ट में, वूल, वूल मिलता है। और एक स्पैरो, स्पैरो को क्या बोलते हैं, गौरैया। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना, बहुत साफ तरीके से इसको बोलना है, स्पैरो। टाइप, टाइप में आ जाएगा बर्ड, होम क्या है, ज़्यादातर बर्ड्स क्या होती हैं, कहाँ रहती हैं, घोंसला बना के रहती हैं, तो नेस्ट लिख दिया हमने। और मैंने बताया था जनरली बर्ड्स के बेबी को क्या बोलते हैं, चिक। चिक, जनरली बेबी के बर्ड को हम चिक बोलते हैं। और आवाज़ क्या होती है, चूं चूं।
क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, पर्प। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ इसको कि इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। पर चर्प, चर्प, CHIRP, चर्प। चर्प, CHIRP, चूं चूं करके बोलती है। क्या मिलता है? हम कुछ नहीं मिलता इससे, केवल अच्छी लगती है। सुबह सुबह अगर किसी के घर पे पेड़ के आसपास बैठती है आके तो अच्छी लगती है, लोग बाजरा डाल दिया करते हैं। वैसे मेन फूड जो है स्पैरो का क्या है? स्पैरो अगर हम देखें तो सबसे अच्छा क्लीन मास्टर स्पैरो है हमारा, क्योंकि छत पे आती है, घर के अंदर भी आ जाती है। जितने छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं घर के अंदर, ये सब अपनी चोंच से उठा के ले जाती है और खा लेती है। तो इसको बड़ा घर की सफाई करने में बहुत अच्छा रहता है इसके साथ। और एक अलग कैटेगरी ले लेते हैं हम, टाइगर ले लेते हैं। टाइगर, अब टाइगर वाइल्ड एनिमल है। टाइगर कहाँ रहता है? जंगल में, खुले में तो नहीं रहता होगा। लायन और टाइगर ये कहाँ रहते हैं? गुफा में रहते हैं। क्या बोलते हैं? डैन। ये गुफा में रहते हैं। बेबी कब, साउंड रोरिंग, क्या बोलते हैं इसे? रोर। रोर करना क्या? दहाड़ना, दहाड़ता है। शेर दहाड़ रहा है, तो साउंड इसकी हो गई। मिलता क्या है? कुछ नहीं। इस तरीके से मैं कुछ आप लोगों को जो भेज रहा हूँ चार्ट, उसमें कुछ वाटर एनिमल भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कॉमन नहीं है। आप नज़र डाल लीजिए और जो कॉमन है उनके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह बात कर लीजिए। एक हमारे लिए काम की चीज़ है, बी, हनी बी। टाइप में इंसेक्ट है। होम कहाँ होती रहती है? जे मधुमक्खी तो छत्ते पे रहती है। हाइव, छत्ते के मधु की। लार्व, बेबी होता है इसका। एग होते हैं, एग से बेबी बनता है, लार्व बोलते हैं। और मधुमक्खी की आवाज़ कैसी होती है? हम, भुनभुनाती हैं। हम बजेंगे या हम या बजेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट हनी, बहुत यूजफुल। सबसे अगर हम देखें तो जितने इंसेक्ट्स को हम लोग डर्टी मानते हैं, एक इंसेक्ट ऐसा है जो जिसकी वैल्यू का कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर हनी इस संसार में ना हो तो हनी से क्या होता है? बहुत सी डिसीज को ठीक कर लेते हैं हनी। तो ये इस तरह का है, पूरा चार्ट आपको लोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन फिर बनता है। हनी बी के लिए मैंने आपको बता दिया था, बन गया था। और इसमें से कोई और क्वेश्चन बनेंगे तो आप बताइए, वो मैं डाल दूंगा। ध्यान रखना, पेट का मैं रिवाइज करा दूँ। पेट कैंपेनियन है एंटरटेनमेंट के लिए, डोमेस्टिक हम इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए। बाकी वाटर एनिमल में हम लोगों के पास जो खास चीज़ें हैं देखने के लिए, मैंने बताया वेल, डॉल्फिन, फिश। फिश यूजफुल है। फिश क्या है? सीधे खाने के काम आती है। और एक और कॉमन सा है, टॉर्टोइज है, ऑक्टोपस।
बहुत ही, जिसकी 8 आर्म्स होती हैं, ऑक्टोपस 8 आर्म्स होती है, ये भी जनरली पूछ लेते हैं कि विच एनिमल हैविंग 8 आर्म्स, तो ऑक्टोपस हो जाता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हम डिस्क्राइब करने के लिए सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया है, कोई याद करने की चीज़ नहीं है। ये एक चार्ट है, ये चार्ट आपको मिलेगा, इस चार्ट के ज़रिए पर आप रखिएगा सामने। छुट्टियाँ चल रही हैं, 2-3 बार बोलेंगे समझेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको फिर आगे किसी प्लांट के और नए टॉपिक के ऊपर मिलेंगे। परंतु जो मेरी कोशिश है वो यही है कि बच्चों को रटने की बजाय हम नेचर के नज़दीक ले जाके इतना बिठा दें कि उनको अब नेचर के बारे में रटने की नहीं, केवल समझ कर एक सराउंडिंग्स की जानकारी, अवेयरनेस डेवलप हो जाए, क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक लास्ट में निवेदन होता है कि कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, लोगों को बताइएगा। देखिए हम इस समय लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद हैं, स्कूलों में 2-2 एनिमल 3-3 एनिमल पर डे के हिसाब से पढ़ाए जाते हैं। मैंने यहाँ पूरा एनिमल, ऑलमोस्ट एनिमल को किंगडम में केवल हमने मानव को, ह्यूमंस को अलग निकाल के अगर देखें तो सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये आप फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब बेल आइकन भी दबाइएगा, लाइक भी करिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और बहुत जल्दी हम आपको दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।